हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जो हमने चैप्टर अपना पढ़ा साइट। मिसलेनियस एक्सरसाइज से हम बात करेंगे कुछ पहले एक दो एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्या एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 13 और एक 31 आपके पास जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की पर्पज़ से भी और प्रूफ के पर्पज़ से भी। छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए क्या बात कर रहा है, वो कह रहा सो दैट ए सबसेट है किसके लिए, बी के लिए, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के लिए, दैट एम्प्लाइज तब ए इक्वल टू आपको बी शो करना। उसने कहा ए सबसेट आपके पास बी है और वो आपके पास किसके कि ए यूनियन बी, वो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। तब आपसे पूछा है कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ये हमें बताना। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बट आसान, सिंपल और पूछा जाता है कई बार। देखिए यहाँ करते हैं हम सॉल्यूशन। फर्स्ट 30 का सॉल्यूशन क्या क्या कि आपके पास गिवन दिया हुआ ये है, दैट क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है। ठीक, सो क्या करना आपको, सो ये करना, सो दैट ए इक्वल टू आपके पास क्या होता है, बी होता है, ये प्रूफ करना है। चाहे आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड भी मान सकते। अब हमने माना लेट कि ए इज एनी एलिमेंट, ए कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए कि ए बिलोंग करता है किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। जब ऐसा होगा कि ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करेगा तो ए के अंदर हो सकता है और ए आपके पास बी के अंदर भी हो सकता है। ठीक, ये हम मान के चले। दैट एम्प्लाइज तब ऐसा होगा तो हम यहाँ ये कहेंगे कि ए बिलोंग करेगा ए के अंदर या ए बिलोंग करेगा आपके पास किसके अंदर, बी के अंदर। ऐसा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तब भी आप कह सकते हो। या आप कह सकते हो कि ए आपके पास बी के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए आपके पास ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तब भी आप कह सकते हो। तब हमने यहाँ से स्टार्ट ये भी कर लिया, ये मान के चल रहे हैं कि लेट ए बिलोंग करता है ए के अंदर एंड और ए नहीं बिलोंग करता है किसके अंदर, बी के अंदर। दैट एम्प्लाइज तब ए बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के। ये भी बात यहाँ से समझ में आती है। ठीक, सिंपल सी बात है। पहले आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, इसके अंदर बिलोंग कराइए, ए के बिंदु बिलोंग करता है या बी के अंदर बिलोंग करता है, या ए के अंदर बिलोंग करता है बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हम ये लेके चले ए के अंदर बिलोंग करता है बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब ए यूनियन बी आपके पास दे रखा था किसके अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वो ये कहता है कि भैया ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ये वो कहता है। जब वो ऐसा कहता है तो हम ये कहेंगे कि भैया ए बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी की जगह क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी रखेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी ये कहता है कि ए के अंदर भी बिलोंग करता है और एंड आपके पास ए किसके अंदर भी बिलोंग करेगा, बी के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है आपके पास। लेके आप चले थे कि ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, और बताया आपने किसके अंदर भी, ए बी के अंदर भी। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज ए आपके पास जो था, आपके पास स्मॉल ए वो बिलोंग करता है ए के अंदर एंड ए बिलोंग करता है आपका स्मॉल बी के अंदर। दैट इम्प्लाइज आप कहोगे कि ए कैपिटल ए सबसेट होगा किसका, बी का। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन। कहने का मतलब क्या, आपने एक साइड लेके चले, एक साइड में आपने उसे प्रूफ किया और प्रूफ जैसे ही किया तो आपको ये पता चल गया है कि आपके पास एक एलिमेंट क्या करता है, वो बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें आपने कर दी, तो ए सबसेट किसका हो गया, बी का हो गया। चलिए अब बात करता हूं दूसरे एलिमेंट के साथ। नाउ अब लेट मान लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है वो आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं, चलिए बी आपके पास बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर। अब यहाँ लेके चल रहे हैं बट यहाँ हम ये मान के चलेंगे वेयर, जहाँ पर आपके पास बी बिलोंग कर रहा है ए बी के अंदर एंड और बी नहीं बिलोंग कर रहा किसके अंदर, ए के अंदर। अब ए के अंदर हम नहीं लेके चले, यहाँ हम किसके अंदर लेके चले थे, ए के अंदर लेके चले थे। यहाँ हम बी के अंदर लेके चल रहे हैं, बी ए के अंदर नहीं बिलोंग करा।
तब हम कहेंगे कि आपके पास बी बिलोंग करता है ए यूनियन आपके पास बी के अंदर। इक्वेशन नंबर आपके पास फिफ्थ। नाउ फिर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए। क्या यूज करेंगे कि ए यूनियन बी आपके पास इक्वल होगा क्या, ए इंटरसेक्शन आपके पास बी के अंदर। अब आप कहोगे ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ हम रखेंगे तो दैट एम्प्लाइज कहेंगे बी बिलोंग करता है किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। दैट एम्प्लाइज हम कहेंगे बी बिलोंग करता है ए के अंदर भी, और बी बिलोंग करता है आपके पास एक बी के अंदर भी। हम लेके किसके अंदर चले थे, बी बिलोंग कराया था बी के अंदर, बट बी यहाँ ए के अंदर भी बिलोंग करा, तो हम कहेंगे बी आपके पास सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट। इक्वेशन आपके पास सिक्स इक्वेशन में आप कह रहे हो कि बी ए के सबसेट है, और 4 इक्वेशन में आप करो कि ए सबसेट किसका है, बी का है। जब आपने 4 इक्वेशन आप बनाई, ए सबसेट बी का बनाया, तब आपने लेके चले थे एक एलिमेंट ए का जो बाद में बना एलिमेंट बी का भी। यहाँ आप एलिमेंट लेके चले थे बी सेट का, फिर बाद में आपने बताया कि बी सेट के साथ साथ वो ए सेट का भी एलिमेंट है, अर्थात सेट बी जो है सबसेट है किसका, सेट ए का। तो हम ये कहेंगे भैया आपस में दोनों झगड़िए मत। फ्रॉम द इक्वेशन आपके पास कौन सी 4 एंड आपके पास कौन सी 6, दोनों इक्वेशन से बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि भैया आप दोनों एक दूसरे के बराबर, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। किस इक्वेशन से कहा, इक्वेशन नंबर 4 से और इक्वेशन नंबर 6 से हमने कहा। देखिए एक बार और क्लियर कर लीजिए। उसने कहा ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखा, ए इक्वल टू बी हमें प्रूफ करा। हमने कहा कोई भी एक एलिमेंट लेके हम बात कर रहे हैं जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास दिमाग में ये सारी चीज़ें कंडीशन बनेंगी कि ए का भी हो सकता है, या ए आपके पास बी का भी हो सकता है, या ए आपके पास दोनों का भी हम लेके चलेंगे। हमने पहले कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि ए आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर, सेट ए के अंदर, ए बिलोंग नहीं करता सेट बी के अंदर। तो हमने कहा ए बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर। फिर हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के होगा, तो हम कहेंगे ए बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के साथ साथ किसके अंदर, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, सिंपल। फिर हम कहेंगे यहाँ ए के अंदर भी बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन की बात आ गई, और ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी सेट के अंदर। तो यहाँ से कन्फर्म ये होता है कि एलिमेंट ए बिलोंग के अंदर भी बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, और एलिमेंट ए सेट बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। बट हम लेके चले थे कि आपके पास एलिमेंट ए सेट ए का ही है, बट यहाँ आपने कहा एलिमेंट ए सेट बी का भी है, तो आप कहोगे सेट ए सबसेट होगा सेट बी का, इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। अब इसी के साथ हम दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने बी को कहा कि ए यूनियन बी के अंदर है, बट वो जब है जब बी एलिमेंट बी सेट का है और बी एलिमेंट सेट ए का नहीं देगा। तब हमने कहा बी एलिमेंट बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर, इक्वेशन नंबर 5। फर्स्ट इक्वेशन के पास गए, ए यूनियन बी से ने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी अपने पास में इक्वल रखा और फिर कहा बी बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में। जब ऐसा किया तो आपका बी बिलोंग करता है ए सेट के अंदर, बी बिलोंग करता है सेट बी के अंदर। लेके चले थे बी बिलोंग करता है सेट बी के अंदर, बट आया यहाँ पर बी बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, तो हम कहेंगे बी जो सेट है वो सबसेट है किसका, ए का। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 आपस में एक दूसरे का सबसेट बनती है, तो हम कहेंगे भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ ये पता चला कि दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे जब ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। इस तरीके से हमने कौन सा एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल अपना किया एग्जाम्पल नंबर 30 को। ठीक, इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। चलिए देखिए 31 एग्जाम्पल क्या कहता है। 31 एग्जाम्पल कहता है फॉर एनी सेट ए एंड बी। आपके पास सेट दे रखे हैं, देखिए लिख लेते हैं 31। गिवन दैट टू सेट, आपके पास ए एंड आपके पास क्या बी, दो सेट दे रखे हैं और आपसे कहा कि सो दैट ये कहा गया है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, अर्थात पावर सेट के साथ बात करी गई है कि पावर सेट A इंटरसेक्शन B का जो इक्वल होगा पावर सेट A के और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के होगा। तो आपने पास दो सेट दिए गए हैं, अब ये दोनों सेट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें एम्प्टी सेट लेके चलना चाहते हो या आप उन्हें नॉन एम्प्टी सेट लेके काम करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए जो भी आपका मन करता है।
बात तो हमें ये प्रूफ करने की ये आपके पास इसका इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, लेट मान लिया कि आपके पास y बिलोंग करता है आपके पास किसके अंदर, या x ले लेते हैं, चलो x ले लीजिए, x बिलोंग करता है आपके पास P A इंटरसेक्शन B के अंदर, ये हमने मान लिया। जब इसके अंदर बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि भैया कैपिटल X जो भी एलिमेंट है आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, A इंटरसेक्शन B के अंदर। जब ऐसा है तो हम कहेंगे आपके पास कि कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा A सेट के अंदर भी, और आपके पास साथ में कैपिटल X बिलोंग करेगा सेट B के अंदर। ये कन्फर्म, क्योंकि इंटरसेक्शन का सेट की बात कर रहे हो तो वो दोनों के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा। जब ऐसा है तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर आपके पास कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ A के अंदर, एंड और कैपिटल X बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ किसके अंदर, B के अंदर। ये भी बात है। फिर आप कहोगे कि कैपिटल X पावर सेट A के अंदर भी है, कैपिटल सेट पावर ऑफ सेट B के अंदर भी है, तो कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा किसके, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के अंदर। ठीक, अब कैपिटल X आप लेके किसका चले थे, कैपिटल सेट आप लेके चले थे पावर सेट A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B जब आपके पास सेट था उसका जो आपने पावर सेट था उसका एलिमेंट आप X मान के चले थे, मतलब उसमें X एलिमेंट है, तो आप X एलिमेंट पावर सेट A इंटरसेक्शन B का लेके चले थे, और X एलिमेंट पावर सेट A इंटरसेक्शन B का तब होगा जब A इंटरसेक्शन B का भी X एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके अंदर भी। तो कहने का मतलब क्या है, पावर सेट जब भी बनता है वो सेट से बनता है, तो पावर सेट के अंदर जो भी आपके पास सेट बनाओगे, सबसेट बनाओगे, वो किसी न किसी का एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट होगा तो किसी सेट का होगा, और सेट क्या होगा, A इंटरसेक्शन B होगा। जब A इंटरसेक्शन B में आपके पास सेट के अंदर X बिलोंग करेगा तो सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, और कॉमन एलिमेंट आते हैं तो सेट A के अंदर भी एलिमेंट वही रहेंगे और सेट B के अंदर भी एलिमेंट वही रहेंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि सेट A के अंदर भी है, सेट B के अंदर भी है। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे भैया सेट A के अंदर अगर एक एलिमेंट X रखा हुआ तो उसका पावर सेट अगर बनाया जाए तो X जो एलिमेंट है वो सेट पावर सेट में भी बिलोंग करेगा A के। इसी तरीके से X एलिमेंट अगर B में है तो उसके पावर सेट में भी बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। अब पावर सेट A और B का अगर आप अलग अलग से इंटरसेक्शन लोगे तो वो X भी बिलोंग करेगा, क्योंकि X के एलिमेंट है वो पावर सेट A में भी रखा हुआ और पावर सेट B के अंदर भी रखा हुआ। ठीक है, इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। अब जब ये बात समझ में आ गई तो हम कहेंगे भैया लेके हम चले थे कि आपके पास जो X है वो आपके पास पावर सेट इंटरसेक्शन B में, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और थर्ड ये कहती है कि हम ये कहेंगे पावर सेट A इंटरसेक्शन B आपके पास सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B की। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक, ये वैल्यू हमें क्या कर जाती है, मिल जाती है। अब बात करते हैं हम आगे की। चलिए, हमने क्या कहा, अब नाउ ले लेते हैं लेट कि y कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसके अंदर, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के अंदर। अब क्या अपोजिट मान लेते हैं। चलिए, जब अपोजिट की बात करें तो हम कहेंगे कि भैया y बिलोंग करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B के अंदर। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि y आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बिलोंग करेगा, या आप कहोगे कि आपके पास बिलोंग करेगा आपके पास किससे, सेट A के अंदर। यहाँ से आप कहोगे y बिलोंग करेगा सेट B के अंदर। फिर आप कहोगे कि आप y बिलोंग करेगा किसके अंदर, A इंटरसेक्शन B के अंदर। फिर आप कहोगे y आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B के अंदर। फिर आप कहोगे ये इक्वेशन 6 और फिफ्थ इक्वेशन से आप कहोगे कि y आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, फिफ्थ और 6 से आप कहोगे कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B वो कंटेन करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। ये बन जाएगी इक्वेशन आपके पास 7 इक्वेशन। अब 7 इक्वेशन और आपके पास 4th इक्वेशन पे पहुंचिए तो आप कहोगे 7 एंड 4th इक्वेशन क्या हो जाएंगी, दोनों आपके पास में इक्वल हो जाए कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू होगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। कहने का मतलब आपके पास ये है कि वे दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर बच्चे एक एलिमेंट माना था, और एलिमेंट माना तो आप चाहो तो यहाँ पे एक सेट मान भी सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास कोई भी एक सेट है X,
वो आपके पास सबसेट होगा किसका, पावर सेट। क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं, सबसेट बिलोंग करते हैं, वहां आप सबसेट से भी काम कर सकते। तो आप ये भी कह सकते हो कि x कंटेन करता है ए के अंदर, x कंटेन करता है बी के अंदर, x कंटेन करता है इसके अंदर, x कंटेन करता है इसके अंदर, तो x कंटेन करेगा इसके अंदर। कंटेन का साइन भी लगा सकते हो, या आप बिलोंग से करना चाहते हो तो आप बिलोंग से कर सकते हो। दोनों तरह से हम सही मानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट इसका हुआ, फिर पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी इसका हुआ। इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन और 4 इक्वेशन आपस में कहती हैं कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी होगा। इस तरीके से आपके पास जो 2 क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और अच्छे लगते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है। तो चलते हैं आपके पास एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 34। देखिए 34 एग्जाम्पल क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है 34 क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास फुटबॉल खेलने वाले कितने 38 है, बास्केटबॉल खेलने वाले कितने 15 है, क्रिकेट खेलने वाले कितने 20 हैं, और टोटल आपके पास जो फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं वो कितने 58 हैं। और वो कहता है कि तीनों चीज़ें खेलने वाले आपके पास कितने, फुटबॉल और बास्केटबॉल और क्रिकेट, 3 ऐसे एलिमेंट हैं या 3 ऐसे पर्सन हैं जो तीनों चीज़ें खेलते हैं, वे कॉमन है। वो कहता है कि आपके पास ये बताना हो कि फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने होंगे, मतलब 2-2 गेम खेलने वाले कितने प्लेयर आपके पास होंगे। ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 34। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके पास। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन ए फुटबॉल में 38 मेडल देता है खेलने वालों को, 15 इन बास्केटबॉल 15 बास्केटबॉल में मिलते हैं, एंड 20 इन क्रिकेट 20 आपको क्रिकेट में मिलते हैं। इफ दिस मेडल went to टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल मेडल आपके पास कितने 58 हैं, जितने प्लेयर होंगे टोटल आपके पास 58 को मेडल मिलेंगे। एंड ओनली 3 मैन्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, 3 ऐसे हैं गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं जो 3 के तीनों स्पोर्ट्स में लेके गोल्ड लेके जाते हैं। तो हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो ऐसे कितने हैं जो कम से कम 2 के साथ मेडल लेते हैं। तो कहने का सिंपल सा तरीका ये है, फुटबॉल में आपका 38 मेडल है, बास्केटबॉल में 15 मेडल है, क्रिकेट में 20 मेडल है, टोटल मेडल 58 है। 3 ऐसे हैं जो तीनों में लेते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट में, तो 2-2 में लेने वाले मेडल कितने होंगे वो आपको यहाँ से बताना। सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो 3 सेट के साथ फॉर्मूला बनाइए। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ मैं बात करूँ तो बनेगा आपके पास NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक, और माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन आपके पास A, ठीक, और बनेगा आपके पास प्लस NA इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। ये बात करी हमने ABC सेट लेके। अब ABC ना लेके आप किसका ले लीजिए, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट के साथ काम कीजिए। A के स्थान पर रख दीजिए आप फुटबॉल, B के स्थान पर आप रख दीजिए बास्केटबॉल और C के स्थान पर आप रख दीजिए क्रिकेट। चलिए NF प्लस N आपके पास B प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन आपके पास B माइनस N आपके पास B इंटरसेक्शन आपके पास C माइनस N आपके पास C इंटरसेक्शन F, और आपके पास बनेगा प्लस NF इंटरसेक्शन आपके पास B इंटरसेक्शन आपके पास C। सारी वैल्यू आप पुट करते चले जाइए इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग द अबव वैल्यू, ठीक, सारी वैल्यू पुट कीजिए। टोटल आपके पास कितने हैं 58 हैं, 58 लिख लीजिए। उसके बाद NF कितना है आपके पास 38 है, लिख लीजिए। NB आपके पास कितना है 15 है, लिख लीजिए। और NC कितना है आपके पास 20 है, लिखिए। ये आपके पास निकालने हैं तो F इंटरसेक्शन B माइनस आपके पास NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन F, ये आपको बात करनी। ये प्लस F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना आएगा 3, ये 3। बस कैलकुलेशन कीजिए। इसकी कैलकुलेशन आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे भैया, सिंपल सी बात है, इन्हें सबको ऐड कर लीजिए। 2 5 5 और 8 कितना होगा 13, 13 और 3 कितना होगा 16, 6 1 आपके पास 3 3 और 1 आपके पास 4 4 और 3 कितना हुआ आपके पास 7, 76
और माइनस के साथ ये सारी एलिमेंट आपके पास इस तरीके से रखे रहे, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरीके से बने रहेंगे। अब 76 है, ये आपके पास है 78 है, कैंसिल कीजिए, कितना बचेगा, तो 16 में से 8 गया तो बचेगा 8 और 6 में से 5 गया तो बनेगा 1 माइनस के साथ, और ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा आपके पास B इंटरसेक्शन C प्लस N C इंटरसेक्शन F, ये आपके पास बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, N F इंटरसेक्शन आपके पास B प्लस N B इंटरसेक्शन आपके पास C प्लस N C इंटरसेक्शन आपके पास F इक्वल टू कितना है, आपके पास आया 18। तो ऐसे 18 मेडल आपके पास मिलेंगे जो आपके पास दो दो चीज में क्या लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहते थे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना होता है, 3 सर्किल बनाने होते हैं। 3 सर्किल के लिए क्या करते हैं, इसे यूनिवर्सल नाम देते, इसे आप नाम दे देते क्या, F, ये आपके पास बास्केटबॉल और ये आपके पास हो जाती क्रिकेट। अब 3 कॉमन थे, 3 ऐसे थे जो तीनों चीज में मेडल थे, तो 3 यहाँ रख दीजिए कॉमन के लिए। अब 2-2 की बात कर रहा है तो आपको ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था, और बचा आपके पास क्या, बचे आपके पास ये हैं कि 38 आपके पास सिर्फ फुटबॉल है, फुटबॉल में से 3 निकाल दीजिए तो बचे क्या आपके पास 35। अब 35 वे भी हैं जो आपके पास इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। इधर पहुंचते हैं, बास्केटबॉल कितने थे आपके पास, वो थे आपका 15 वे हैं जो आपके पास इसमें भी कॉमन है, और 15 में से 3 कम कीजिए, 15 में क्योंकि 3 कॉमन है आपके पास 12 बचे, तो 12 में ही यहाँ भी बनेगा। बचा आपके पास क्रिकेट, क्रिकेट में कितने हैं 20 में क्या कर देगा वो 3 आपके पास निकल चुके, 17 यहाँ भी है और वो यहाँ भी है। तो देखिए आपके पास अब आपके पास बचा कितना, 3 यहाँ कॉमन है, 35 यह है, 12 यहाँ है और 17 यहाँ है। इन सबका जोड़ कीजिए, वो जोड़ कितना आना चाहिए, 58 आना चाहिए, सबका सम 58। तो 3 आपके पास ऐसे हैं जो कॉमन है, 35 वो भी होंगे, 35 के अंदर वे भी एलिमेंट या मेडल होंगे जो आपके पास कॉमन होंगे किसके साथ, बास्केटबॉल के साथ, और कॉमन होंगे किसके साथ, वो आपके पास क्रिकेट के साथ। तो यहाँ भी आपके पास 35 का कुछ पार्ट मिलेगा, यहाँ भी 35 का कुछ पार्ट मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास क्रिकेट के 17 जो बचे, क्रिकेट के 17 में से कुछ पार्ट यहाँ भी है और कुछ पार्ट यहाँ भी है। इसी तरीके से आपके पास बास्केटबॉल के कुछ आपके पास यहाँ भी मिलेंगे और कुछ यहाँ भी मिलेंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब 18 मिले तो अगर हम 18 को बराबर बराबर में डिवाइड कर देते हैं तो हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इनके पास 6 एलिमेंट है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ पे। अब 6 आपके पास यहाँ मिले तो आप कॉमन क्या लिए, कॉमन 6 में से कम किए तो कितने बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा 29, यहाँ बचेगा आपके पास 6 और यहाँ बचेगा आपके पास 6। जब आप कम करोगे तो आपके पास देखिए कितना होगा, नहीं 6 यहाँ गए, 6 यहाँ गए तो 12 होगा ना, 6 और 23 बचेगा यहाँ, और यहाँ भी आपके पास 6 गए तो यहाँ तो 0 ही बचेगा। फिर बास्केटबॉल वाला सिंपल तो कोई है ही नहीं, बट उसने दिया कितना है 15 में से तो 6 अगर यहाँ होगा तो 6 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 में से 2 गए। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप वेन डायग्राम में भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये अभी तक हमने किए थे एग्जाम्पल जो कि 30, 31 और आपके पास 34 एग्जाम्पल हमारे पास थे। तीनों एग्जाम्पल थे, तीनों अच्छे थे। अब मिलते हैं आप किसमें, एक्सरसाइज में मिसलेनियस के साथ। चलिए बात कर रहे हैं हम आप मिसलेनियस की। मिसलेनियस में हमने स्टार्ट किया, पहुंच गए मिसलेनियस पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है सामने आपके, और वो कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। वो कहता है कि आप डिसाइड कीजिए कौन सेट किसका सबसेट है जो आपके पास नीचे सेट दिए गए हैं। तो हमें क्या बताना है, कौन किसका सेट सबसेट है। देखिए पहला सेट ए दिया, उसमें कहा कि एक्स सजेट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में और एक्स सेटिस्फाई करता है किसी इस इक्वेशन को। तो उसके बाद आपके पास सेट बी दिया गया 2 4 6 का सेट है, सी सेट दिया गया 2 4 6 8 इवन नंबर का सेट है इनफाइनाइट, और डी के अंदर एक एलिमेंट दिया है सिर्फ 6 है, सिंगल एलिमेंट का सेट है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम बात कर लेते हैं, चलिए सॉल्व।
जो जो चीजें दी गई हैं पहले आप वो लिख लीजिए। गिवन दैट सेट ए दे रखा है, वो सेट ए आपके पास किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। सेट ए आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर, रियल नंबर में दे रखा है, एंड और एक्स सेटिस्फाइड किसे करता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के आपके पास 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x की वैल्यू आएंगी वो x की वैल्यू आप इस सेट के अंदर रखिए, वो सेट ए बनेगा। अब तो सिंपल सी आप पहले से सॉल्व कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर आप 8 के फैक्टर कीजिए तो आपके पास बनेगा -6 प्लस 2, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 6 माइनस के 2, x माइनस के 6 इक्वल टू 2, x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आती है 2 और 6। तो यहाँ सेट ए बन जाता है आपके पास कितना, 2 और 6 का सेट बन। सेट ए क्या बना, उसके अंदर 2 और 6 आपके पास 2 और 6 एलिमेंट रखे हुए सेट ए के अंदर। सेट बी आपके पास क्या है, सेट बी आपके पास है 2 4 6 का सेट है, 2 4 6 का सेट, ये भी आपके पास ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। सी सेट आपके पास है, देखिए सी सेट के अंदर क्या रखा हुआ, 2 4 6 8 और इनफाइनाइट, ये आपके पास थर्ड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। डी सेट आपके पास है, डी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दे रखा है 6, ये इक्वेशन आपके पास 4 मान है। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 इक्वेशन में से ही बताना है कौन किसका सबसेट है। चलिए ये तो अब आसान हो गया आपके लिए भी। देखिए अगर हम सबसे छोटे एलिमेंट की बात करते हैं या सिंगल एलिमेंट सेट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या रखा हुआ, सिर्फ एक रखा हुआ 6, तो 6 आपके पास रखा हुआ डी सेट के अंदर। तो डी सेट आपके 6 जो एलिमेंट है वो ए में भी है, बी में भी और सी में भी, तो हम ये कहेंगे डी सबसेट होगा ए का, और डी सबसेट होगा किसका, बी का, और डी सबसेट होगा किसका, सी का। डी जो है आपके पास सेट वो ए बी सी तीनों का क्या है, सबसेट सेट है। क्लियर, बात करते हैं आगे की ओर। चलिए अब दो एलिमेंट जिस सेट के अंदर है उसकी बात करते हैं। 2 एलिमेंट किस में रखे हैं, 2 और 6 सेट ए के अंदर रखे हैं। अब 2 एलिमेंट अगर सबसेट होगा तो एटलीस्ट उसके अंदर भी क्या होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तब तो सबसेट बनने के चांसेस हैं, पर 2 से अगर कम होंगे तो चांस नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ए आपके पास डी का तो सबसेट हो नहीं सकता, उसे हमने निकाल दिया। तो ए आपके पास सबसेट किसका होगा, बी का होगा, ए सबसेट किसका होगा, सी का होगा। तो हम ये कहेंगे कि ए आपके पास सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है किसका आपके पास, सी का। यहाँ से आप पता चला कि ए बी का सबसेट और ए सी का सबसेट। यहाँ बी और सी जो काम कर रहे हैं सेट ए के लिए सुपर सेट का काम कर रहे हैं। सुपर सेट के अंदर ए सेट जो आपके पास है उसके सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब डी भी हो गया, ए भी हो गया, बचा आपके पास बी। बी के अंदर 2 4 6 एलिमेंट रखे हुए, सी के अंदर आपके पास 2 4 6 8 एलिमेंट रखे हुए। तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी सेट के अंदर रखे हुए हैं, देख लेते हैं। बी सेट के अंदर कौन एलिमेंट है, 2 4 6 एलिमेंट रखे हुए। सी सेट के अंदर 2 4 6 8 एलिमेंट रखे हैं। तो 2 4 6 आपके पास इवन नंबर और सी सेट भी आपके पास इवन नंबर का ही सेट है। तो आप कह सकते हो कि 2 4 6 आपके पास जो है वो सी के अंदर बिलोंग कर। तो हम कहेंगे कि आपके पास सी बी सेट जो है, बी सेट आपके पास होगा वो सबसेट होगा, कंटेन करेगा सारा का सारा किसका आपके पास, सी के अंदर। तो इस तरीके से हमने सीखा कि डी सबसेट ए का है, डी सबसेट बी का है, डी सबसेट सी का है, ए सबसेट ए बी का है, ए सबसेट है किसका, सी का है, और बी सबसेट किसका है, सी का। अगर यहाँ बात करूं मैं सी सेट की, तो सी सेट यहाँ पर सुपर सेट का काम करेगा, क्योंकि सी सेट ए बी डी सारे के सारे सेट को अपने अंदर रखे हुए, मतलब उसके सारे के सारे सबसेट। तो सी सेट तो हो गया सुपर सेट, और डी आपके पास सेट जो है वो सबसे छोटा सेट माना जाएगा, अर्थात वो एक ऐसा सबसेट है जो सभी के अंदर रखे हुए, मतलब सब उसके लिए सुपर सेट है, और वो सबके लिए क्या काम कर रहा है, सबसेट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ए आपके पास बी का, ए सी का, और डी आपके पास इन सबका सबसेट। अगर आपके दिमाग में आती है तो खुद इटसेल्फ भी होते हैं बच्चों, डी सबसेट कंटेंट टू डी के अंदर भी होता है, और बी सबसेट टू कंटेंट बी के अंदर भी होगा, और सी सबसेट टू कंटेंट सी के अंदर भी होगा, और ए सबसेट टू कंटेंट ए के अंदर। ये अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि यार डी सब खुद का इटसेल्फ का सबसेट है, तो हाँ होता है,
इसी तरीके से बी खुद का सेल्फ सबसेट होता है, सी सबसेट खुद का होता है, ए सबसेट खुद का होता है। तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि मिसलेनियस का है। मिसलेनियस के सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पास इस तरीके से कंडीशन बनती हैं और आपको बतानी कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है एक्स बिलोंग करता है सेट ए के अंदर और एक्स बिलोंग करता है सेट ए के अंदर और ए सेट बिलोंग करता है आपके पास सेट बी के अंदर। देखिए पहली बात तो आप समझ जाइए कि जब भी आप x की बात करोगे, जब भी आप एलिमेंट की बात करो तो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, ये बात तो तय है। एलिमेंट तो बिलोंग करता है और सेट एक सेट से दूसरे सेट में कंटेन करता है, अर्थात एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बनता है। तो यहाँ आपके पास बिलोंग की बात नहीं आती। बिलोंग जब भी आएगा वो आपके पास सेट के लिए नहीं आएगा, वो आपके लिए आएगा एलिमेंट के लिए। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यदि x बिलोंग करता है a के अंदर और a आपके पास मान लेते हैं कंटेन भी करता है b के अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x आपके पास b के अंदर बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि b अगर यहाँ आकर बात कर रहे हो तो वो आपके पास अगर यहाँ कंटेन भी होता, पहली बात तो यही गलत है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है और वो कह रहा है कि आपके पास बिलोंग कर भी रहा है, तो आपके पास कहेंगे कि अगर B बात कर रहे हैं तो सुपर की बात करेंगे और A इसका सबसेट होगा और A के अंदर X रखा हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि B के अंदर भी आपके पास बिलोंग करेंगे, जरूरी नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है। अगर कंपलसरी नहीं है तो आप कहोगे कि X बिलोंग करता है A के अंदर और A सेट आप बिलोंग कर रहे हो B के अंदर, तो बिलोंग तो करता ही नहीं है, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स। चलिए ये बात करिए फॉल्स की। बात करते हैं सेकंड, यदि वो ए सबसेट है बी का, देखिए कोई भी एक सेट है वो बी का सबसेट है मान लिया। अब वो कह रहा है बी बिलोंग करता है किसके लिए, सी के अंदर, तो यहाँ आपके पास जो बी है ये एलिमेंट का काम कर रहा है सी सेट के लिए, और यहाँ आपके पास जो सेट ए है और बी है ये एक दूसरे के सेट हैं, मतलब ए सबसेट है किसका, बी का, तो बी यहाँ पर क्या है, सुपर सेट है। तो यहाँ पर B को भी क्या होना चाहिए था, सेट होना चाहिए था। तो वो फिर बाद में कहता है कि A बिलोंग करता है किसके अंदर, C के अंदर। भैया पहले से ही आपके पास A तो बिलोंग कर रहा है, कंटेन कर रहा है B सेट के अंदर, तो A तो सेट है, तो A कैसे बिलोंग कराओगे आप C के अंदर, तो बिलोंग नहीं करेगा भाई, वो बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर बात आती है कंटेन की, और कंटेन की भी बात आती तो हम कहते A कंटेन है B का, B कंटेन है C का, A कंटेन आपके पास C का होता तब आपके पास ट्रू होता, बट यहाँ पर A बिलोंग की बात कर रहा है तो ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। इस तरीके से चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें कहता है कि A कंटेन करता है B के अंदर, यहाँ सेट A है सेट B है, एंड B सेट कंटेन करता है C सेट के अंदर, यहाँ भी सेट B है यहाँ भी सेट C है। जब A कंटेन B के अंदर कर रहा तो A के सारे एलिमेंट किस में पहुंच रहे हैं, B के अंदर पहुंच रहे हैं, और B के सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं, C के अंदर। तो A B और C के अंदर कौन सबसे बड़ा होगा, C होगा, छोटा कौन होगा, सेट A होगा। तो आप कहोगे कि A आपके पास कंटेन करेगा क्या, C सेट के। देखिए यहाँ कंटेन की बात करी तो ये कंडीशन सही होती है और ये कहलाएगी ट्रू कंडीशन। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन में कहता है यदि आपके पास A कंटेन नहीं करता B के अंदर, ठीक है, नहीं करता, कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो आपके पास B के अंदर नहीं पहुंच रहा, और B सेट आपके पास कंटेन नहीं करता C के अंदर, हो सकता है ऐसा भी नहीं हो सकता ये कंटेन नहीं करता, चलिए भी मान लेते हैं A कंटेन नहीं करता तो B कंटेन नहीं करता, तो C भी A कंटेन नहीं करेगा किसमें, C में। ये बात भी आपके पास ट्रू कहलाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ में। अगर X कोई एलिमेंट है वो A के अंदर बिलोंग करता है, देखिए यहाँ X कोई एलिमेंट है वो A के अंदर बिलोंग करता है, और यहाँ आपके पास क्या है, A सेट है वो कंटेन नहीं करता किसके अंदर, B के अंदर। देखिए ध्यान से देखिए, X एलिमेंट है A के अंदर तो बिलोंग करता है, बट A क्या है, सेट है, वो कंटेन नहीं करता B के अंदर, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है A के पास जो आपके पास B में नहीं पहुंचता, और वो कह रहा है कि भैया X बिलोंग करता है आपके पास B के अंदर। चलिए मान लेते हैं कि X B के अंदर बिलोंग करता है, बट कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा बच रहा होगा ना। सपोज करो Y आपके पास एलिमेंट A के अंदर है और Y आपके पास एलिमेंट B के अंदर नहीं है, तो आप कहोगे A कंटेन तो नहीं करता आपके पास, तो यहाँ आपके पास X बिलोंग कर रहा है, तो X बिलोंग B में कर भी रहा है, तब भी आपके पास कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही ना, तो आपके पास क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा।
कहने का मतलब x अगर b के अंदर बिलोंग कर भी रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है a के अंदर और a कंटेन कर नहीं रहा, तो b के अंदर कैसे a के एलिमेंट पहुंच जाएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर x बिलोंग a के अंदर कर रहा और यहाँ a सबसेट होता b का, तब आप कहते कि आपके पास जो a के एलिमेंट हैं x हो y हो z हो तो वो b के अंदर पहुंचेगा, तब आप क्या कहते हैं उसके अंदर फॉल्स है। नेक्स्ट करता हूँ 6 की बात। 6 में क्या है, a सबसेट है आपके पास b का, फिर आप कह रहे हो कि x बिलोंग कर रहा है कि इसके अंदर b के अंदर, तो x नहीं बिलोंग करेगा a के अंदर, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि अगर आपके पास यहाँ a सेट है वो सबसेट है किसका, b सेट का, और यहाँ आप कह रहे हो कि एलिमेंट है x जो b में नहीं है, मतलब b में नहीं है a में तो हो सकता है। अब a में है, सपोज करो x वही a के अंदर है और आप कह रहे हो x a के अंदर नहीं है, तो कैसे बताओगे, नहीं प्रूफ कर सकते, इसे नहीं बता सकते, तो ये भी क्या होगा आपके पास फॉल्स हो। इस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स किए। आप भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, अपने दिमाग से इमेजिंग कर करके इसे सॉल्व करिए। जरूरी नहीं जैसा मैंने मेथड बताया इसी तरीके से ट्रू फॉल्स हो, आप अपने मेथड से अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर इसके इसी तरीके से निकल के आएंगे, अपने आप से आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।